भगवती जगदम्बा और महबोले भाई छोटे कांसे भाई लाटो रवान के साथ इस अखंड कैलाश में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मामल का दिशणा है, टाटुली का दिशणा है। ऐसे ही रहना है, शिव का कैलाश है, शिव के कैलाश में कैसे हम रहेंगे। तो यह भगवती का देखिए मूल स्थान है जहाँ पर आदिकाल में माता शक्ति ने महिषासुर का वध किया सप्तमी के दिन। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। जय जय नंद, जय जगदम्बा। आज हम श्रृंगार मास में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अमुक्ता भरणी नंदा सप्तमी के दिन वेदनी बुग्याल में हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। माता भगवती अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका सिंह वाहिनी त्रिपुरा सुंदरी देवी नंदा देवी राजराजेश्वरी के श्री चरणों में यहाँ पर सतयुग में माता भगवती ने सप्तमी के दिन, आज ही अमुक्ताभरणी नंदा सप्तमी के दिन महिषासुर दैत्य का वध किया था। विश्व का सबसे बड़ी ऊंचाई का यह पहला मंदिर है महिषासुर मर्दनी का। यहाँ पर भगवती साक्षात कैलाश के निकट यहाँ पर यह स्थान विराजमान है। हम लोग प्रत्येक वर्ष 9वीं सदी से यहाँ पर इस लोक जात यात्रा को परंपरा अनुसार परंपरागत 14 सयाणों और कुरुड़ के पुजारी गौड़ पुजारी जो कान्यकुब्ज गौड़ हैं और लाटू रवाण के साथ साथ हम लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं। भगवती जगदम्बा नंदा राजराजेश्वरी की कृपा ऐसी है कि अनंतों वर्ष कई सारे वर्षों से जो टूरिज्म यहाँ पे चल रहा था, जो यहाँ पर व्यापार चल रहा था, जो जड़ी बूटी यहाँ की हैं, वन संपदाएं यहाँ की हैं, जो प्रकृति यहाँ की है। क्योंकि हम लोगों ने कहा है, पूर्वजों ने भी कहा है और वेद पुराणों ने भी कहा है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थाम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस प्रकृति को बचाने के लिए जो माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया था, उसके अनुसार यह वेद और पुराण जो हमारे सारे के सारे हैं, इनमें भी लिखा है कि बुग्यालों में नरों का प्रवेश निषेध है। हम लोगों को बुग्यालों में प्रवास नहीं करना चाहिए। यह बुग्याल जो हैं ये देवताओं के लिए हैं, देवताओं के हैं। इसी जगह पे जब भगवती ने महिषासुर का वध किया था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपनी यह लोक जात यात्रा लेके आते हैं। हर 12 वर्ष के पश्चात, 14 वर्ष के पश्चात जो टिहरी नरेश होते हैं, कासवा नरेश होते हैं, वो भी राजजात लेकर इसी पड़ाव से आगे जाकर नंदा नवमी होम कुंड में करते हैं और अपने पितरों को तर्पण भी यहीं देते हैं और राज छतोली भी यहीं भगवती के पास लेके आते हैं। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि अपने चारों तरफ महान अखंड हिमालय, जिन्होंने अनंत वर्षों से इस भारतवर्ष की सीना चौड़ा करके रक्षा करी है, हम उसके समीप पे हैं और उसके समक्ष हैं। तो त्रिशूल महान पर्वत हमारे बिल्कुल निकट हमारे स्थित है। माता नंदा घुंघटी, यहाँ से आप ब्रह्मताल, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना की थी, उस स्थान का दर्शन, नीलकंठ श्री बद्रीनाथ जी का दर्शन, चौखंबा आप देख सकते हैं उसका दर्शन, और सुमेरु महान पर्वत सुमेरु के दर्शन, जहाँ पे केदारनाथ जी विराजमान हैं। आप यहाँ से इन सभी पर्वतों के दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ से कुमाऊं के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप थोड़े ही से ऊपर चलेंगे, फिर भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी आज देखिए अमुक्ताभरणी नंदा सप्तमी की याद करके अपने पर्व पे 14 सयाणों की मौजूदगी में, लाटू रवाण कुरु के गौड़ पुजारियों की मौजूदगी में अपनी क्या लोक जात यात्रा यहाँ पे करेंगे। तत्पश्चात माता एशिया के, इस पूरे एशिया महाद्वीप के सबसे लंबे बुग्याल आली बुग्याल में से होते हुए अपने रात्रि प्रवास बांक के लिए प्रस्थान करेंगी। तो भगवती जगदम्बा नंदा राजराजेश्वरी की इतनी कृपा हम सब भक्तों के ऊपर है कि अनंत वर्षों से हम बधानवासी इस भगवती की जात यहाँ पे लेके आते हैं। और तत्पश्चात हम जो हमारी जो अनंत चतुर्दशी होती है, भाद्रपद की चतुर्दशी होती है, क्योंकि पूर्णमासी से श्राद्ध लग जाते हैं, हम लोग रहबास भगवती नंदा राजराजेश्वरी रहबास ले लेती है अपने दिरड़ा थान में। फिर 6 महीने तक भगवती अपने मामा के घर मामा कोट में दिरड़ा में रहती है। तत्पश्चात हम लोग पूस के महीने हम लोग देखते हैं क्या भगवती की जो परंपरा है वो देखते हैं उत्तरायण सौम्यायन को, मकर संक्रांति के दिन भगवती पूस के महीने यहाँ से गच्छ करेगी और मकर संक्रांति के दिन माता भगवती अपने मायके, जहाँ पे उनके शिला मूर्ति रूप में जहाँ भगवती
9वीं सदी में उत्पन्न हुई थी कुरूर धाम में। भगवती रहवास ले लेगी 6 महीने के लिए। तत्पश्चात फिर जब यमयायन लगेगी, सूर्य यमयायन लगेगी, सूर्य दक्षिणायन लगेगी, तब भगवती की नंदा देवी लोक जात यात्रा का फिर से प्रारंभ होगा और भगवती फिर अपने कैलाश के लिए फिर लौट जाएगी। फिर अपनी जनता का झड़ा नेड़ा जो भी है वो सब कैलाश लेके आएगी। दुख संताप को हर देगी वो भगवती जगदम्बा। और लाटू भुमियाल जो हमारा है वो हमारी भूमि की रक्षा करता है। तो वो मुंह बोला भाई है भगवती का छोटा, और इस यात्रा की जिम्मेदारी सारी की सारी लाटू भुमियाल की है। इसीलिए वाण का लाटू बेदनी तक की जात और बेदनी से आगे होमकुंडी तक की जात, नंदा नवमी तक की जात करवाने के लिए सक्षम है और उसी की कृपा से आज हम लोग यहाँ पे हैं। तो नंदा नाम से सफल होते हर काम, हे प्रधान की देवी तुझे शत शत हो प्रणाम, शत शत हो प्रणाम। बोलिए जगदम्बे नंदा मैया की जय, नंदा राजराजेश्वरी मैया की जय, हिमालय की नंदा की जय, प्रधान की नंदा की जय, बोलो 14 सयाण की जय, बोलो लाटू रावण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे हर महादेव शंभो। ओम नमो नारायण। लगता है कि ये सब देवी भक्ति के लिए आए हैं या केवल ट्रैकिंग के नाम पे? देखिए, कहीं ना कहीं हमने एक कथन अवश्य सुना होगा। हम लोग धर्म से जुड़े हुए लोग हैं जितने भी यहाँ पे आए हैं, कि कलयुग केवल नाम आधारा। यह तो सिर्फ क्या है, नाम के आधार पर चलने वाला युग है। तो इसमें जो भी लोग अगर भगवती के नाम से यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको उसका भगवती का फल मिलेगा। पर अगर वो प्रकृति के विनाश के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, प्रकृति के उपयोग के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो तब फिर इस यात्रा का, इस इतनी बड़ी अखंड सचल अखंड कुंभ महाकुंभ है जो हमारे हिमालय का सचल महाकुंभ है, उस 280 किलोमीटर की हमारी ये यात्रा है, इस पे आने का वो व्यर्थ है। उसका फल क्या है? व्यर्थ है। क्यों? अगर कोई भक्त, अगर कोई माता के नाम से यहाँ पे आ रहा है और ट्रैकिंग के उद्देश्य से नहीं आ रहा है, सिर्फ घूमने के उद्देश्य नहीं आ रहा है, भाव लेके आ रहा है, तो उसको फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि मन इच्छा होत नहीं और प्रभु इच्छा तत्काल है। और सभी भक्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई धीरे धीरे, बार बार, लगातार बेड़ा पार और सबकी जय जयकार। अगर हम धीरे धीरे लगातार लगे रहेंगे और बार बार लगे रहेंगे तो हम लोग उस ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं, उस लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। जैसे अखंड हिमालय अनंत वर्षों से हमारी रक्षा कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग भी हमारे धर्म की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि सनातनियों का जन्म ही धर्म की रक्षा, धर्म के प्रचार और वेद और विज्ञान की बातों के लिए ही होता है। और अगर सनातनी का जन्म इस अखंड हिमालय बद्रिकाश्रम नंदाक प्रधान क्षेत्र में, नंदाक क्षेत्र में हुआ है, इस नंदा देवी के क्षेत्र में हुआ है, तो उसे नंदा के नाम से जरा कहीं ना कहीं नंदा का नाम का जप करना आवश्यक है। क्योंकि अखंड हिमालय की देवी ही यही है, हिमवंत ऋषि की पुत्री ही यही है और भोला महादेव की संगिनी भी यही है। वहीं नमंत्रम नो जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी रचना की थी, उसमें लिखा हुआ है भवानी त्वत् पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम, कि शिव, हे शिव, तू तो तब तक शव था। जब भवानी से तेरी पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, भवानी से तेरी शादी हुई, विवाह हुआ, तब तुझमें इव की मात्रा लगी, तब तू शव से शिव बना। तो देखिए, बिना शक्ति के हर कोई क्या है? शव है। तो इसलिए शक्ति की उपासना बहुत आवश्यक है। और देखिए, हम मन से जपें, मन से रटें। क्या रटना है? ओम नंदा भगवते नमामि। बोलो नंदा मैया की जय, बोलो नंदा मैया की जय जय।